नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। एक और संसद का सत्र अब खत्म हो गया है और इस सत्र में भी वही हुआ जो कि हर सत्र में देखने को मिलता है। शुरुआत होती है ये कह के कि हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। बात चर्चा होती भी है, लेकिन अपने हो हंगामे के साथ। अब इस सब के साथ साथ एक अविश्वास प्रस्ताव, उस पर भी बहस हुई। इसके पीछे ये जानते हुए कि वो संख्या बल में सरकार से पीछे हैं, विपक्ष ने ये अविश्वास प्रस्ताव लाया। वो जानते थे वो हार जाएंगे, लेकिन हार के जीतने की बाजीगरी विपक्ष ने फिर भी की। वो इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री संसद में आए और उसके बाद मणिपुर पर कुछ बोले। मणिपुर हिंसा को अब 100 दिन हो गए। वहां अब शांति है, लेकिन हिंसा जब शुरू हुई थी तब से लेकर अब तक 100 दिन पूरे हो चुके। और ऐसे में मकसद भले ये रहा हो कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री को घेरा जाए, लेकिन क्योंकि सांसद ज्यादा हैं बीजेपी के, एनडीए के, इस वजह से उनको वक्त भी ज्यादा मिला। तो उन्होंने इस खुले मंच का सिंहासन चौबीसी के लिए इस्तेमाल किया। उसमें मुद्दा सिर्फ मणिपुर तक नहीं रहा, वो उन्होंने मंच बना दिया 2024 के कैंपेन में लॉन्च करने की। तो ऐसे में क्या विपक्ष की बाजीगरी चली भी या नहीं, इसी पर हम बात कर रहे हैं मुकाबला में। मैं स्वागत करना चाहता हूं एक एक करके हमारे मेहमानों का। विनोद अग्निहोत्री जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत। अलका लांबा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, आपका भी बहुत स्वागत। केसी त्यागी जी, जनता दल यूनाइटेड के, आपका बहुत बहुत स्वागत। सज्जन कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजय सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का भी आने के लिए। और प्रकाश चंद्र शर्मा, नेता भारतीय जनता पार्टी। इस शो में हम सारे वक्ताओं से शुरुआत करते हैं 1-1 मिनट का शुरुआती वक्तव्य का समय दे करके। जगह भले ही बदल गई हो, क्योंकि हम संसद के भवन के एकदम बाहर बैठे हैं, लेकिन वो फॉर्मेट अभी भी चलेगा। तो विनोद जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है कि विपक्ष की बाजीगरी चली या फिर सत्ता पक्ष ने इसको मंच की तरह प्रयोग किया? और जैसा कि कल प्रधानमंत्री भी कह रहे थे, उन्होंने फील्डिंग विपक्ष ने लगाई, लेकिन चौके छक्के सरकार लगा गई। देखिए, विपक्ष की बाजीगरी ये तो चली कि वो प्रधानमंत्री को लाना चाहते थे हाउस में कि मणिपुर पर बोलें, तो अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उन्होंने ये दांव खेला, क्योंकि प्रधानमंत्री आने के लिए तैयार नहीं थे। सरकार तैयार नहीं थी कि प्रधानमंत्री चर्चा का जवाब दें। उसके लिए प्रस्ताव था कि रक्षा मंत्री गृह मंत्री जी जवाब देंगे और शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा करा ली जाए। तो इसलिए अविश्वास प्रस्ताव का दांव चला गया। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो सरकार के सारे मामलों को, सारे मुद्दों को लेकर के होता है, हमेशा किसी एक मुद्दे पर नहीं होता। त्यागी जी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे बहुत वरिष्ठ सांसद हैं। तो उस लिहाज से अगर कहेंगे तो विपक्ष इसमें कामयाब रहा कि प्रधानमंत्री जी को आना पड़ा, प्रधानमंत्री जी को मणिपुर पर बोलना पड़ा। वो बोले भी, गृह मंत्री जी ने विस्तार से जवाब दिया। लेकिन मैं ये कहूंगा, मेरी अपनी राय है कि विपक्ष अगर वॉकआउट करने के बजाय प्रधानमंत्री जी का पूरा भाषण सुनता और उसके बाद राइट टू रिप्लाई के तहत गौरव गोगोई उन सारे मुद्दों का जवाब देते जो प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष की तरफ उछाले थे, तो ज्यादा विपक्ष को फायदा होता, जो कि वो मौका मुझे लगता है वहां से विपक्ष चूक गया। जी, अलका जी। देखिए, हमें मालूम था बहुमत उनके पास है, नंबर का आंकड़ा है और बहुमत का क्या भविष्य हमें मालूम था, अविश्वास प्रस्ताव का। लेकिन हमारी कोशिश थी कि प्रधानमंत्री जी जो 100 दिन से मणिपुर जल रहा है, मणिपुर नहीं जा रहे, मणिपुर की चर्चा नहीं होने दे रहे, ना उसमें आ रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव का एक ही मकसद था, मणिपुर पर चर्चा, और प्रधानमंत्री जी सदन में आए, जो विपक्ष की, इंडिया की मैं कहूंगी एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के 90 मिनट के भाषण में उन्होंने मणिपुर का मां नहीं बोला और 90 मिनट तक वो मणिपुर के जख्मों में नमक ही रगड़ते रहे, मलहम लगाने की, शांति की एक अपील नहीं की। जब विपक्ष ने उठकर बाहर जाना 90 मिनट के बाद, मणिपुर मणिपुर कहने के बाद लगा कि नहीं है, बाहर गए, तो प्रधानमंत्री जी को समझ आ गया, तब उन्होंने मणिपुर का मां बोला। पर 2 घंटे 13 मिनट के भाषण में मणिपुर जो 100 दिन से जल रहा है उस पर मात्र 2 मिनट बोले। तो ये अन्याय है। आज बेटियां दहलीज पर, सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पे बैठी है न्याय के लिए, जिसकी उम्मीद प्रधानमंत्री जी से की जा रही है। बिल्कुल। केसी त्यागी जी। मुझे पूरे 2 दिन की बहस से काफी निराशा हुई। वहाँ की जो तकलीफें हैं वो दिल्ली वालों को पता नहीं है। 1958 से वहाँ एप्सा लगा हुआ है, मिलिट्री के साथ, पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वहाँ पे झड़पें होती रहती हैं। जो कुकी रिबेल्स हैं वो ईस्ट पाकिस्तान, दैट इज़ बांग्लादेश नाउअडेज, बर्मा और चीन से भी रिश्ते रखते हैं। ग्रेटर नागालैंड की डिमांड वहाँ पर होती रहती है। तो जितना गंभीर मसला मणिपुर का था वो कंसर्न पार्लियामेंट में फील नहीं किए गए।
मैं कई विश्वास अविश्वास मत का विश्वास मत का गवाह रहा हूं, इस बार की बहस सबसे फीकी रही। अतीत में प्रधानमंत्री पूरी चर्चा के दौरान रहते थे, नोट लेते थे और फिर जवाब देते थे। इस बार लगता था प्रधानमंत्री किसी पब्लिक रैली को एड्रेस कर रहे हैं या कोई प्रिंसिपल अपने छात्रों को उपदेश दे रहा है। जी सज्जन जी, अभी जो 3 दिन बहस हुई उसके पहले का अगर आप पृष्ठभूमि देखें तो उसमें सबसे बड़ी बात ये नहीं थी कि क्या हो, विषय क्या हो। मणिपुर पे बहस हो उसके लिए बीजेपी से किसी ने ये नहीं कहा कि बहस नहीं होगी, बट जो झगड़े का बिंदु था वो था कैसे हो, किस परिधि में हो, किस समय सीमा पे हो, कौन बोले और किसकी जिद पे बोले, और ये दोनों तरफ से था। तो आप देखेंगे कि हम लोग एक नई राजनीतिक संस्कृति में जा चुके हैं जहां पे तथ्यों का और मर्यादा का जो चुनाव है वो अपने अहम को और अपनी चतुराई को देख के होता है ना। उस लिहाज से देखें तो ऐसा लगा कि विपक्ष जो है आधी जंग तो जीत गया था जब उसने बाध्य किया कि प्रधानमंत्री आए, लेकिन सदन में बीजेपी ने अंतिम क्षण में ऐसा लगा कि बाजी मार ली है। अगर हम इसे अहम और चतुराई के बीच का द्वंद्व देखें, जब वो वॉकआउट कर गए और उसके बाद प्रधानमंत्री जो है मणिपुर के ऊपर बोले। जी जी बिल्कुल। संजय सिंह जी, देखिए संकेत, अलका जी ने कहा कि नंबर्स तो हमेशा से पता थे, इसलिए नंबर का इशू नहीं था। फिर इशू क्या बचता है? इशू ये बचता है कि जो अविश्वास का प्रस्ताव आया वो लोगों के बीच में लार्जर मैसेज क्या देता है। आपके जो वर्कर्स हैं, सिंपैथाइजर्स हैं, सपोर्टर्स हैं या फेंस सिटर्स हैं, उनके बीच में कौन सी नैरेटिव कौन लेकर के जाता है, कितना आप टॉकिंग पॉइंट देते हैं, कितना उसमें सब्सटेंस है, कितना रेट्रिक है। अनफॉर्चुनेटली एक सिचुएशन अगर आप ये देखें, चूंकि आपने क्रिकेटिंग पार्लेंस का जिक्र किया और मोदी जी ने भी किया, तो आप कंसोलेशन प्राइज से खुश हैं या फर्स्ट प्राइज लेकर के खुश हैं? अगर ये खुश होने की बात है कि मोदी जी संसद में हाउस में आ गए और मणिपुर पे बोले, ये लेकर के हमारी जीत हो गई, तो मेरे हिसाब से वो कंसोलेशन प्राइज है। डिबेट के अंत में क्या हुआ, जिस तरह की वहाँ चर्चा हुई, केसी त्यागी जी का बहुत सम्मान है, केसी त्यागी जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, बहुत फीका था। तो फीका था तो ये पूरे हाउस के लिए फीका था, केवल इधर के लिए फीका नहीं था। तो इसका मतलब विपक्ष के लोग उस चीज को तीखा नहीं बना पाए, वो इसलिए वो फीका रह गया। तो मेरे हिसाब से जो नैरेटिव है, वो जो गेंद पे चौके छक्के मारने की बात है, जिन्होंने पिच सेट की वो फील्ड के बाहर हो गए और ट्रॉफी लेकर के चले गए, जो बाद में अंत में बोले चौके छक्के मारे, मोदी ही नहीं बोले, अमित शाह और बाकी लोग। जी बिल्कुल। प्रकाश चंद्र शर्मा जी, संकेत प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सबके सामने है क्या हुआ। जब पार्लियामेंट सेशन चालू हुआ, हमने देखा मोदी जी ने पहले उद्बोधन को, जब वो मीडिया को संबोधित करते हैं, उन्होंने शुरुआत ही मणिपुर से की और लगातार जब तक ये चलता रहा, इसको हमारा दल उठाता रहा इस मुद्दे को कि इस पे हमें चर्चा करनी है। इनको चर्चा नहीं करनी थी, इनको अपने स्टाइल से चर्चा करनी थी कि इनको देश को जोड़ना नहीं है, इनको तोड़ना है। और तोड़ने की राजनीति में एक्सपर्ट हो चुके हैं। इनको परिवार को बचाना है, इनको एक व्यक्ति को प्रमोशन देना है। और जहां तक अगर फ्लोर टेस्ट की बात की जाए तो ये फ्लोर टेस्ट सत्ता पक्ष का नहीं था, विपक्ष का था। और वो दिख गया लास्ट में कि वो दुम दबा के उनको पार्लियामेंट को छोड़ के भागना पड़ा। जिस चीज पे चर्चा हो रही है, देश का गृह मंत्री जिसके लिए जिम्मेदार है, वो आपको जवाब दे रहा है, आपको बिंदुवार जवाब दे रहा है, एक एक पॉइंट बता रहा है। उस पे पॉइंट पे चर्चा नहीं करके, डेटा पे चर्चा नहीं करके, इतिहास पे चर्चा नहीं करके, अपने ईगो पे चर्चा करनी, ये मेरा मानना है कि देश ने इनको अच्छी तरीके से देख लिया है। और आने वाले समय में मौका मिलेगा तो जनता इनको दिखा देगी कि इनसे कितना प्यार करती है। अभी इनको समेटा है, इनको अब डब्बे में बंद करके विदा कर देगी। ठीक है, चलिए इससे पहले कि आप जवाब दें अलका जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो ये चर्चा आगे जारी रखेंगे। और इस सब के बीच में देखिए ये सब शुरू क्या हुआ और क्यों हुआ, मणिपुर के बारे में बात करें। तो मणिपुर का भला हुआ या नहीं इस चर्चा के बाद, क्योंकि मकसद तो वही था। मुकाबला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं अलका जी आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए मकसद ये था कि मणिपुर पर एक तो मणिपुर को केंद्र बिंदु बना करके रखा जाए, उसके बारे में चर्चा रखी जाए, क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि पूर्वोत्तर का राज्य है वो दूर दराज है, तो वो ख्यालों में और मन मस्तिष्क में भी दूर दराज हो जाता है। तो 100 दिन बाद भी उसके बारे में जिक्र और फिक्र दिल्ली में हो रही है, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। लेकिन इस उपलब्धि के आगे क्या मकसद, क्या सिद्ध हुआ? देखिए मकसद ये था, आप क्या हासिल कर पाए, मैं ये जानना चाहता हूं। नहीं, हासिल मणिपुर जल रहा है ना।
हासिल करना ये था कि प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी और जवाबदेही इस देश में तय कब होगी। प्रधानमंत्री जी ने कब पार्लियामेंट के पहले दिन आकर मीडिया के सामने बात की, संसद में बात नहीं की। 17 दिन के सत्र में 15 दिन प्रधानमंत्री जी चर्चा में भाग लेने की बजाय चर्चा से भागते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जब लठ दिखाया, फटकार लगाई और बोला आप अगर कुछ नहीं करेंगे मणिपुर का तो मुझे करना पड़ेगा, तब प्रधानमंत्री जी मीडिया में आकर जवाब देते और उसके बाद पहली गिरफ्तारी होती है जो बेटियां हमारी आज सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर बैठी हुई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट को ही न्याय की बात कर रहे हैं। आपकी हरियाणा की बेटियां जंतर मंतर पे बैठ के चली गई, इन्होंने एफआईआर नहीं होने दी, अपने नेता को बचाते रहे ब्रजभूषण को। एफआईआर कब हुई? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दूसरा मामला आपकी जो है मणिपुर की दोनों बेटियां, न्याय नहीं मिलता, कहां बैठी हैं? सुप्रीम कोर्ट में। बिल्किस बानो के बलात्कारी हत्यारों को किसने गुजरात में छोड़ा? आपने छोड़ा, और न्याय के लिए कहां बैठी है? सुप्रीम कोर्ट। उसी सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने खार खाते हुए, भड़ास निकालते हुए सुप्रीम कोर्ट को जो मुख्य चुनाव आयुक्त और सदस्यों की नियुक्ति का वो हिस्सा थे उनमें से निकाल दिया। प्रकाश जी, पहले तो आप ये बता दें, यहाँ अलका जी का ये कहना है कि ये जरूरत इसलिए महसूस हुई विपक्ष को क्योंकि प्रधानमंत्री भाग रहे थे, ऐसा इनका आरोप है। तो इस वजह से उनको पटल पर लाना बहुत जरूरी था, उनको संसद में लाना बहुत जरूरी था, यही मकसद था। संकेत जी, और दूसरा उनका सवाल है कि आप सुप्रीम कोर्ट से खार खा गए, आपने चीफ जस्टिस को ही बाहर कर दिया इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति में। संकेत जी, देश एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है। जहां तक अलका जी का प्रश्न है, इनका एक रटा रटाया डायलॉग है, चीजें अस्पष्ट हैं, क्योंकि नेचर और सिग्नेचर किसी का बदलता नहीं है। कांग्रेस पार्टी का अपना नेचर है और वो अपना सिग्नेचर स्टैंड है कि देश को तोड़ना है, जोड़ना नहीं है। पार्लियामेंट बनी क्यों है? पार्लियामेंट चर्चा के लिए बनी है। जब पार्लियामेंट में हम चर्चा करने के तैयार हैं और मतलब वहां पे प्रधानमंत्री का ऑफिस है, प्रधानमंत्री रोज बैठते हैं, मतलब जितने सांसद हैं राज्यसभा के, लोकसभा के, बाकी डेलीगेशन से मिलते हैं, देश की सारी व्यवस्थाओं को करते हैं। सिर्फ चर्चा करना और इनके स्टैंडर्ड से चर्चा करना, इससे समस्या का समाधान नहीं होता। हमें उसमें बैकग्राउंड में जाने की जरूरत है और उसके लिए इनको शायद जो माननीय गृह मंत्री ने वहां भाषण दिया वो सुनना चाहिए था कि किस बैकग्राउंड से ये पूरा मामला चालू हुआ। अब इस मुद्दे की बात करते हैं। ये मुद्दा ही चालू मणिपुर अगर जरना स्टार्ट हुआ तो एक डिसीजन के बाद हुआ जो माननीय कोर्ट ने दिया। न्यायालय के डिसीजन के बाद में जनता के जो अपने सोशल ग्रुप थे उन्होंने अपना उसका रिएक्शन दिया। रिएक्शन को कमांड करने में जो भी समय लगा, अभी आप बोल रहे हैं शांति है, इनकी अभी भी वर्ड है अशांति, क्योंकि ये अशांत है। ये अशांत है 24 के लिए, ये अशांत है अपने राजकुमार को सेट करने के लिए, ये अशांत है अपनी जमीन तलाशने के लिए, कि इनको जनता के बीच में नहीं रहना है, जनता के मुद्दे के लिए हिसाब से नहीं रहना है, सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा पे रहना है। प्रोपेगेंडा इनका सेट था INDIA और बीच में ... इन्होंने उसको इंडिया को तोड़ के अपने आप को एक जीवंत उदाहरण बना लिया कि साहब देखो हमने कितना बड़ा काम कर लिया, हम तो इंडिया है। अरे इंडिया क्या है? इंडिया का कल्चर देखिए, इंडिया किस तरह से गुजर रहा है। आज हम योगा डे बना रहे हैं, हमने 9 साल कंप्लीट किए और ये डेटा मैं साफ दिखाना चाहता हूं कि 9 साल में हमने क्या किया है। और पूर्वोत्तर का अध्याय बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। इनको अगर डिबेट करना था, ये डेटा पब्लिक डोमेन में मौजूद है, इसकी ये स्टडी करके आते, डेटा पे ये काउंटर करते। वहां इनको काउंटर करना नहीं है। 4-5 इन्होंने बोल्ड शब्द पकड़ लिए हैं, किताब पढ़नी नहीं है, किताब के 2 पन्ने उठा लिए, एक बार राइट टू रिप्लाई दे दूं, उसके बाद देना है। बस एक बार इस पुस्तिका में 9 साल की उपलब्धियों में ये बता दीजिए कि आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल, क्या आपने 18 करोड़ नौकरी दे दी या कितनी दी है? दिखाइए। इसमें बेरोजगारी पर क्या है, इसमें महंगाई पर क्या है? बस ये 2 तथ्यों पर किताब खोले, पन्ना नंबर बताएं, पढ़ के बताएं कि आज पेट्रोल डीजल के दाम, कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, LPG गैस सिलेंडर जो मनमोहन जी के समय पर 400 था आज 1200 है या नहीं है? इनसे पूछिए। क्या चीन की करेंसी में रशिया से इन्होंने कितने करोड़ रुपए का तेल खरीदा, क्यों खरीदा, बताइए। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है अलका जी का कि मैंने फिर कहा ना कि ये बजा हुआ टेप रिकॉर्डर है, किताब का पन्ना, बजा हुआ टेप रिकॉर्डर है कि इनको अपने हिसाब से चाहिए, इनको जो देखना है दिखाने के लिए। अभी हम बात पूर्वोत्तर पे कर रहे हैं, हम बात मणिपुर पे कर रहे हैं, हम संसद पे कर रहे हैं, उसका इन्होंने डेटा इकोनॉमिक्स दिया हुआ है। आप पहले स्टडी करिए फिर अपने हिसाब से आइए। 9 साल की उपलब्धियों में रोजगार पर मैडम रोजगार है, रोजगार जनता के बीच जाके आप पूछिए। रोजगार का आपके यहाँ जो डेटा है, रोजगार का आपका डेटा है, रोजगार का इनका
का पैमाना है कि राहुल गांधी को रोजगार मिल नहीं, जाए, नहीं, नहीं, हम राहुल नहीं, हम गांधी को आपके रोजगार पन्ने मिल पर जा जाए रहे हैं। और देश में देखिए, रोजगार अब मिल ये जाएगा। खोखली इनके जहाँ पे किताबें- स्टेट्स है अब वहाँ ये पे क्या हालत खोखली है, किताबें वहाँ की ये सिर्फ बातें नहीं करते लहराने के लिए हैं। हैं। डेटा आखिरी लहराने मैं के लिए बता रही हूँ, पब्लिक 9 में है साल कि की आप किताब। चैलेंज करें, आप पब्लिक देखें इसको, पन्ना नंबर इसको बता स्टडी करें। दीजिए। पन्ना नंबर आप पन्ना पढ़िए नंबर। मैडम, आपके मेरे लिए पास पढ़ने नहीं के है, लिए भाजपा की है। मैं निकाली आपको किताब गिफ्ट है। करके जाता हूँ, भिजवाता हूँ आपके घर नहीं, पे। आप मुझे आप अभी पढ़ने के बाद आइए आप। अभी दिलवा दीजिए। पढ़ना लिखना अच्छी बात है, वो आप आगे अभी कर दे लीजिएगा। दीजिए, अभी एक मैं बहस खोज कर लेती लेते हैं। हूँ। मैं रोजगार अभी खोज लेती हूँ उस किताब में। रोजगार देखिए, ऐसा ये चर्चा में बहुत रोजगार पर भी बात होनी चाहिए, बहुत जरूरी मुद्दा है केसी त्यागी जी। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि मकसद अगर मणिपुर पर सरकार को घेर करके बुलवाना था या अकाउंटेबल करना था, तो क्या आप उसमें कामयाब हुए या नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। नहीं, जो बहस के स्तर गिर गए हैं, अभी मेरे मित्र संजय जी भी चर्चा कर रहे थे उसकी, डॉक्टर लोहिया का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है, तो मैं पहला नॉन कॉन्फिडेंस आपकी जानकारी के लिए लाना चाहता हूँ। 62 का युद्ध हो चुका था और हमारी सेनाएं, उनका उत्साह और उमंग भी टूट चुकी थी, क्योंकि भारत युद्ध के लिए तैयार नहीं था उस समय। तो 63 में मीनू मसानी, डॉक्टर लोहिया और आचार्य कृपलानी तीनों महारथी नेता जीत करके आए थे और पहला नॉन कॉन्फिडेंस मोशन 63 में हुआ था। और आइडियोलॉजिकली वो इतना बिटर था, उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं था। और जवाहरलाल आज़ादी के आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे गांधी के बाद। 12.5 साल वो जेल में रहे और पूरी आज़ादी की लड़ाई का जो खर्चा है उनके घर से चलता था, इतने बड़े थे, मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन लोहिया ने और कृपलानी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया पार्लियामेंट में, उससे वो विचलित नहीं हुए। इतना घेरा कि तुम गुलाम हो इस संसद की, तुम्हें सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और वो बहस जो थी उस समय संख्या 64 थी, वो 350 थे। तो प्रकाश जी, संख्या तो किसी के साथ कभी रहती नहीं है। हमारा तो लंबा समय आपके साथ गुजरा, हमने आपने 400 की भी पार्लियामेंट देखी जिसमें आप सिर्फ 2 ही थे। इस पार्लियामेंट में क्या हुआ है, बिल्कुल, इससे पहले क्या आप जवाब। हाँ, इसमें मणिपुर गायब था। हाँ। शुरुआती बहस जरूर गगोई से हुई, वो अच्छी थी, लेकिन फिर बहस 2024 के चुनाव पे चली। पर देखिए, ऐसा है त्यागी जी, आप मुझे ये बताइए, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पर विपक्ष चाहता था कि मणिपुर पर चर्चा हो, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन का ये कहीं किसी कागज में नहीं लिखा है कि किसी एक ही मुद्दे पर चर्चा हो। क्यों संजय जी? नो कॉन्फिडेंस मोशन पर तो फिर सरकार है, वो अपने हिसाब से उसमें हर चीज कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो आता ही सरकार के समग्र कामकाज पर है। हाँ, वो किसी एक मुद्दे पे नहीं एक विषय पे तो कॉल ऑन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है, कॉल ऑन अटेंशन होता है, या राज्यसभा में रूल 266 के तहत होते हैं, अलग अलग शॉर्ट ड्यूरेशन की चर्चा होती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा सरकार के संपूर्ण कामकाज पर होता है, विपक्ष सवाल उठाता है। ऐसे में त्यागी जी, हाँ, उसमें त्यागी जी जो बात कह रहे थे, एक चीज और मैं जोड़ दूं, और विनोद जी जो कह रहे थे, वो एक लाइन का ही प्रस्ताव पर आ जाता मोशन। ये सदन अविश्वास को व्यक्त करता है अभी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए, जो मंत्रिमंडल है। त्यागी जी जो बात कह रहे थे, त्यागी जी की खूबी यही है, मेरा सम्मान उनका लिए इसी का है, प्रचंड विद्वान है, इतिहास की प्रचंड जानकारी है, और जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। देखिए, त्यागी जी ने क्या कहा, गौरव गोगोई पहला मणिपुर बोले, उसके बाद के वक्ता नहीं बोले इधर के पक्ष से भी, इंक्लूडिंग जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका भी मैं जिक्र कर रहा हूँ। उनका अगर भाषण आप उठा करके देख लेंगे तो वह शब्द मतलब मुझे शायद नहीं दिखा, शायद बोले होंगे बीच में, तो अलग बात है। तो ये जो चीज है, दूसरी चीज ये है कि संसद जो है दोनों सदनों को मिला करके बनता है। राज्यसभा में तो प्रधानमंत्री आया नहीं, वहां तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसी कोई बात नहीं हो सकती थी। और विनोद जी जो कह रहे हैं कि जिस समय आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए, सभी चीज को खोल दिया, सारे चीज को खोल दिया, तो वहां प्रधानमंत्री मोदी का जो वक्ता का रूप है और बाकी स्वरूप है, क्योंकि जो विपक्ष कह रहा है वो एब्स्ट्रैक्ट बातें हैं। फेडरलिज्म पे अटैक है, 3-4 दिन पहले एक बिल आया था जिसपे अलका लांबा जी जिस पार्टी से बाहर चली गई थी, इस मुद्दे पे कि उन्होंने कहा था कि राजीव गांधी का भारत रत्न वापस कीजिए। अब अलका लांबा जी मजबूर होकर के वहां साथ दे रही थी। तो ये कई चीजें निकल करके आ गई जो नो कॉन्फिडेंस में उस समय बिल में जो नहीं आया, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के माध्यम से आ गया। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बिल्डिंग नैरेटिव और किस हाउस में, एक हाउस में तो ऐसा हुआ ही नहीं ना, ये चीज निकल करके आ गई। ठीक है, त्यागी जी आपका जवाब। संजय जी, जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन था उसके 2 पक्ष थे। अलका जी ने भी, चूंकि इनकी बड़ी पार्टी के नेता हैं, उस नाते भी मैं कहना चाहता हूँ,
प्रधानमंत्री ने जो वक्तव्य पहले दिन बाहर मीडिया के सामने दिया था, इंडिया पार्टी के लोग चाहते थे कि वही वक्तव्य वो संसद के पटल पर दे। इतना भर था। और जब संसद चलती रहती है, मैं दोनों सदनों का सदस्य रहा हूँ, उस नाते भी मैं आपको जानकारी भी दे दूँ, आप विद्वान हैं, नीति संबंधी कोई भी वक्तव्य संसद के चलते रहते आप बाहर नहीं दे सकते। जो भी कहें, लेकिन विपक्ष भी इस मौके को मणिपुर के साथ 2024 की रणनीति से जोड़ रखा था। इस बात उन्होंने भी जोड़ा था, बिल्कुल जोड़ रखा था। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से, भारत जोड़ो यात्रा के बाद से आप देखें तो राहुल गांधी और कांग्रेस की नैरेटिव में वापसी हुई है। और तब से आप देखें तो जितनी भी घटनाएं हैं, ट्विटर पे आप ट्रेंड देख लें, कांग्रेस का आईटी सेल काफी मजबूत हो चुका है। मैं तो कहूंगा बीजेपी से कुछ आगे है। नैरेटिव वो सेट करते हैं, बीजेपी रिएक्ट करती है। तो जो बहस था अविश्वास प्रस्ताव का, उसमें दोनों पक्ष के पास उनकी नियति यही थी कि वो 24 का नैरेटिव सेट ये तो आप बड़ी रोचक चीज कह रहे हैं, क्योंकि ये असेसमेंट अक्सर ये माना जाता है कि बीजेपी मीडिया और सोशल मीडिया में ज्यादा आगे। पिछले 6 महीने से आप देख ले, कांग्रेस नैरेटिव सेट कर रही है। हमेशा जो ट्विटर में ट्रेंडिंग होता है वो एंटी बीजेपी होता है, और बीजेपी आईटी सेल पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। तभी कल प्रधानमंत्री को खुद फ्रंट से खेलना पड़ा। आप देखें, इंडिया की जगह उन्होंने घमंडिया का टर्म काफी अब मोदी जी ने कह दिया तो अब वो पॉपुलराइज हो जाएगा। तो हम ये ना माने कि विपक्ष जो है वो केवल मणिपुर से था, जरूर ये बात कह रहा था। और उस तरीके से 24 के नैरेटिव की बात देखें तो कल की रणनीति में बीजेपी ने कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हासिल की है, ये जानते हुए कि अब कांग्रेस नैरेटिव सेट करना शुरू कर रही है। प्रधानमंत्री फिर से फ्रंट से आए। प्रधानमंत्री का कल जो संसद का जो वक्तव्य था वो चुनावी भाषण की तरह था, इसमें कोई निसंदेह। और राहुल गांधी का भी वही था। इस मामले में देखे, जो अलंकार भारत माता से लेके और तरह की जो लैंग्वेज यूज कर रहे थे, तो दोनों पक्ष मणिपुर कम 24 की तैयारी और में। ये आपका दोनों में धर्म युद्ध में कौन पांडव है और कौन कौरव है, इसका द्वंद था। ठीक, बीजेपी ने थोड़ी बढ़त जरूर, चूंकि अपोजिशन को वॉकआउट नहीं करना चाहिए। ठीक, वॉकआउट नहीं करना चाहिए था। आपको लगता है विनोद जी ये होना चाहिए, अगर वो रुक जाते, 2 घंटा 12 मिनट की स्पीच में उन्होंने मणिपुर बोला, लेकिन वो तब बोला जब विपक्ष चली गई। अब ये जनता में मैसेज ये जाएगा कि ये विपक्ष के जो सांसद हैं वो इतना पेशेंस ही नहीं दिखा पाए कि वो बैठ करके जिस चीज के लिए आपने घेरा, जब वो बोलने लगे तो आप वॉकआउट कर गए। देखिए, मैं तो अपने शुरुआती वक्तव्य में बात कह चुका हूँ, तो इसलिए मैं उसी को दोहराऊं। उससे बेहतर है कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ, पहली बात तो ये नैरेटिव सेट करने वाली बात है। ये इंडिया नाम रख के ही पहला नैरेटिव सेट कर दिया विपक्ष ने। जिस तरह रिएक्शन बीजेपी में हुआ उसको लेकर के, वो प्रधानमंत्री जी के स्तर तक चला गया रिएक्शन। मतलब पहले दिन से कभी वो घमंडिया, कभी जो है मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन, कभी पीएफआई, कभी तमाम तुलनाएं हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी सब हुआ। तो इसका मतलब इंडिया के गठन और इंडिया नाम दोनों ने कहीं ना कहीं विचलित किया है सत्ताधारी अलायंस को। और इसीलिए 26 के मुकाबले 38 भी दिखाए गए कि देखिए तुम्हारे शोरूम में 26 है तो हमारे शोरूम में 38 है। तो ये नैरेटिव सेट करने वाली बात है, जो कि विपक्ष कैसे आगे आया इसमें, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी को तो फ्रंट फुट में खेलना ही था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सबसे सुपरस्टार बल्लेबाज तो वही हैं, वही सचिन तेंदुलकर है, वही महेंद्र सिंह धोनी है, तो उनको तो खेलना ही था। लेकिन पार्लियामेंट में अगर मैं कहूं, रूलिंग, त्यागी जी शायद सहमत होंगे मेरी बात से, और बुमराह भी वही है कि अगर सरकार की तरफ से एज ए पार्लियामेंटेरियन किसी का भाषण था सबसे अच्छा, तो गृह मंत्री अमित शाह का था, जिसमें उन्होंने सारे तथ्यों के साथ चीजों को रखा जो पार्लियामेंट में होता है। मोदी जी का भाषण एक ऐसे लीडर का था जो चुनावी सभा में होता है, और जिसमें तमाम तरह के रिटोरिक्स भी होते हैं, तमाम तरह के। तो ये एक फर्क था। ये बीजेपी की शायद स्ट्रेटेजी के तौर पर किया होगा कि मोदी जी जनता को एड्रेस करें, गृह मंत्री जी संसद को एड्रेस करें। और विपक्ष के पास सबसे बड़ी समस्या ये थी, अलकाई क्षमा करेंगी, एक तो इनके पास वैसे ही इस लोकसभा में अच्छे वक्ता पिछले पहले के मुकाबले बहुत कम है, यहाँ है नहीं, और जो हैं उनको मौका नहीं दिया जाता। जैसे शशि थरूर को मौका नहीं दिया गया, जो बहुत अच्छा बोल सकते थे, उनको नहीं दिया गया, उनको नहीं बुलवाया गया। तो क्या कारण है, इनकी पार्टी जाने। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष ने सब ठीक चल रहा था। गौरव गोगोई ने इतना बढ़िया मोशन मूव किया था तथ्यों के साथ कि वो भी एक पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए, और महुआ मोइत्रा ने, कोकिला दसदार ने, सौगत राय ने, कई लोगों ने अच्छा बोला, ऐसा नहीं कि नहीं बोला, मनीष तिवारी ने अच्छा बोला। लेकिन आखिर गेंद में आप मतलब क्लीन बोल्ड कहिए या एलबीडब्ल्यू हो गए, जो वॉकआउट आपने कर दिया। प्रधानमंत्री के पूरे भाषण को सुनना चाहिए था,
वोटिंग में भले आप हिस्सा न लेते, राइट टू रिप्लाई एक्सरसाइज करना चाहिए था, पूरा बैठ करके सुनते। उसके बाद आप चले जाते। इससे पहले कि आप जवाब दें, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सवाल पूछा है कांग्रेस से, तो अलका जी का जवाब। संकेत जी, आप और हम बल्कि सांसद वॉकआउट करने सदन की में क्यों जरूरत महसूस हुई? वॉकआउट के बाद क्या भाषण नहीं सुना? क्या संसद टीवी ने प्रधानमंत्री जी का 2 घंटे 13 मिनट का पूरा भाषण सुनवाया? और राहुल गांधी जी जब मणिपुर पर बोले 15 मिनट में से 4 मिनट दिखाया, बाकी टाइम ओम बिरले जी का ही चेहरा दिखाते रहे। ऑडियो तो अब बात मैं वही कह रही हूँ, आपने कहा जिसके जितना बहुमत, जितने सांसद, उतना समय मिलता है। बात ये नहीं है कि किसने कितना लंबा बोला, किसने कंटेंट के साथ बोला। अमित शाह जी ने बहुत अच्छा बोला, पर अमित शाह जी ये नहीं बता पाए कि आज भी मणिपुर में भारतीय सेना क्यों नहीं भेजी। अगर आप भेजते तो 100 दिन नहीं 2 दिन में वहां की आग थम जाती, वहां हथियार लूटे गए और आज भी आगजनी हो रही है, मणिपुर शांत नहीं है। इन्होंने कहा सिग्नेचर और नेचर, इन्हीं के सिग्नेचर, संघ भाजपा आरएसएस के सिग्नेचर और नेचर की वजह से ही आज हरियाणा जो 75 सालों में कभी धर्म के नाम पर नहीं जला, वो धब्बा लगाने का काम डबल इंजन की भाजपा सरकार में हुआ है। इन्हीं के नेचर सिग्नेचर की वजह से मणिपुर 100 दिन से जल रहा है। इन्हीं के नेचर की वजह से 2024 आग में झोंकेंगे। राहुल गांधी जी यूं ही नहीं कहा है कि हमें नफरत की दुकानें बंद करके मोहब्बत की खोलनी है, और प्रधानमंत्री जी को उन्हीं शब्दों से इतनी बड़ी आपत्ति होगी कि इंडिया पर हमला और भारत माता असंसदीय शब्द हो गया, उसे राहुल गांधी जी की जो कहा उसे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग से निकाल दिया मोहब्बत गया। की दुकान पर भारतीय जनता पार्टी ने एक रीमिक्स गाना भी निकाल दिया है। इसमें उन्होंने कहा है मोहब्बत दिल में होती है, दुकान में नहीं, क्योंकि ये बिकाऊ चीज नहीं है। ये बीजेपी का तर्क है। अब मेरे ख्याल से अब चुनावी मौसम में अग्निहोत्री जी अभी और देखने को मिलेगा, ये सब तो खूब चलने वाला। संकेत जी प्रकाश जो जी। डिस्कशन में देख रहा हूँ, हाँ। और विपक्ष के जो मेरे मित्र हैं, तो उनके पास यादें ज्यादा है, इरादे हैं नहीं। और इरादे नहीं है, इरादे हमारे प्रधानमंत्री के पास है, फ्यूचर के पास है, डेटा के पास है और हमारे सामने है। 2 बातें बिल्कुल स्पष्ट है। 2.25 घंटा बोलना, एक आदमी का करेज है अपने 70 साल की उम्र में 2.25 घंटे बोल लेना खड़े होके, और एक आदमी का बैठने का करेज नहीं है कि वो 2.25 घंटे टिक के बैठ पाए। और इतने बेचैन हो गए कि उठ के एकदम तिलतला के वो निकल पड़े कि अब यहाँ कुछ होना नहीं है, अब हम हार चुके, अपने हथियार गिरा चुके। मणिपुर मुद्दा, मणिपुर के अलावा देश में और कोई मुद्दे नहीं है। मणिपुर अहम मुद्दा है, लेकिन मणिपुर के अलावा कोई अहम मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई भी था, बिल्कुल है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पूरे मैडम, आपके बीच में नहीं बोला, कम से कम इतना पेशेंस रखें, इतना तरीका रखें कि दूसरे को सुने। अरे सुने तो सही, मैं सुनाता हूँ आपको। समझने वाली बात है कि डेटा पे हम बात नहीं कर रहे हैं, एनालिसिस पे हम बात नहीं कर रहे हैं। पार्लियामेंट में हमें एक पैटर्न सेट करना है। अभी हम बात कर रहे थे, हमारे मित्र सोशल मीडिया की बात कर रहे थे। सोशल मीडिया से ये हुआ है कि पब्लिक कनेक्ट हो गई है, जहां हमारी कनेक्टिविटी नहीं थी, हर कोई देखता है। क्या ये आचरण जो विपक्ष कर रहा था वो देखे? ये जो आचरण यहाँ जो नंगापन, इन्होंने नंगा नाच नचा रखा था पार्लियामेंट का, कि जिसके पैसे पे चुन पे आए हैं और जनता के वादे पे चुन के आए हैं कि आपकी हम सेवा करेंगे, और उस सेवा के नाम पे अपने आप मजे लूट रहे हैं, ये आप कर रहे थे। आपकी डबल इंजन की सरकार मणिपुर में बेटियों को नग्न करके शर्मनाक है, उनको एक्सेप्ट किया गया है, उस पर एक्शन लिया गया है। वो किसी भी एक्शन लिया, बेटियां तो सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पे बैठे, प्रधानमंत्री जी विधायकों को नहीं मिल रहे अपने। सुप्रीम कोर्ट समझ में आता महिला है, इनको समझ में नहीं आता जी का है सुना ना आपने बयान। अब ये इनको बीच में बोलने की आदत है, दूसरों को सुनने का इनका पेशेंस नहीं है। इन्होंने बोला, मैंने बिल्कुल बीच में कमेंट नहीं किया है, फिर बोलेंगी, क्योंकि इनको मालूम है खत्म हो रहा है। सज्जन जी की आपने बात सुनी, सज्जन जी ने एक चीज बड़ी जबरदस्त बोली, जो कि मुझे तो जाकर के चेक करना पड़ा। उनका ये कहना है कि कांग्रेस का मीडिया IT सेल जो है वो बीजेपी से ज्यादा प्रभावी और अच्छा हो गया, एजेंडा वो सेट कर रहे हैं 6 महीने से। मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि उसके बाद भी आपको क्यों लगता है कि आप के साथ है जनता? संकेत, देखिए क्या है कि एजेंडा और प्रोपेगेंडा दूसरे का काम हो सकता है। हमारा काम सेवा है, जन कल्याण है, अंत्योदय है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, और ट्विटर ही मात्र नहीं है। आज आप और बाकी चीजों में चले जाइए, बहुत है, यूट्यूब पे चले जाइए, लोग अपने वीडियोस बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे चले जाइए, जो लोगों के फॉलोअर हैं। तो मेरा कहने का कंसर्न है कि ये भी एक माध्यम है, लेकिन अगर एक्चुअल जानना है, और इनको, अलका जी को फिर मैं इन्वाइट करूंगा कि बुक पढ़ें। एक पेज गवाही दे रहा है कि रोजगार कहाँ पे है, एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है, ये पढ़ें। चलिए, वक्त खत्म हो गया है। ये एक बार प्रोग्राम खत्म हो जाए, उसके बाद आप किताब ले लीजिएगा, और आपकी भी कोई किताब हो तो उनको दे दीजिएगा। पुस्तक भेंट कर दीजिए, पुस्तक। हाँ, आप पुस्तक भेंट कर दीजिए। मैं रोजगार ढूंढ के जरूर लास्ट 10 सेकंड संजय जी कुछ कहना चाहते हैं। मैं ये कह रहा था, देखिए ये सही है कि सोशल मीडिया पे जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इधर काफी अग्रेसिव हो गई हैं, लेकिन इशू ये है कि सोशल मीडिया का अग्रेशन या कनेक्ट और लोगों के बीच का कनेक्ट दोनों 2 चीज है, दोनों अलग अलग चीज होती है।
कांग्रेस पार्टी का ये बहुत कंसर्न था कि राहुल गांधी के ट्विटर पे फॉलोअर स्टैटिक हो गए हैं या कम हो रहे हैं। कंसर्न ये होना चाहिए था कि लोगों के बीच में हमारी जो फॉलोइंग है वो स्टैटिक या कम हो गई है। डिफरेंस वहां पे है। जी प्रकाश जी, संख्या बल में आप जीत गए, लेकिन मणिपुर हार गए। मणिपुर नहीं हारा, वहाँ देश हारा है, हम सब हारे हैं। बिकॉज चलिए, ये हम सब स्वीकार के लिए रहे हैं, शर्मिंदगी भाजपा की के बात प्रवक्ता, है, बड़ी बात और इसमें है। हमें ज्वाइंट जिस बात एफर्ट को करके हम इस चीज को प्रधानमंत्री सही कर सकते हैं। बस अंत में यही कहना चाहते हैं कि ये मणिपुर भी सोचे और ये देश भी सोचे कि जिस मणिपुर के नाम पर ये अविश्वास प्रस्ताव आया, आज लंबे लंबे भाषण हो गए, लोगों ने ओजस्वी भाषण दे दिए, उसमें कौन कितने प्रतिभा का धनी है उसके बारे में बात हो रही है, सब कुछ हो रही है। ये कोई इतना घंटा बोला, उतना घंटा बोला, दिखाया नहीं दिखाया, सब चर्चा हो रही है। मणिपुर को अंत में मिला क्या, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी होना चाहिए, और इसी सोच के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। मुकाबला में आज इतना ही, लेकिन खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर। जो संसद का जो वक्तव्य था वो चुनावी भाषण की तरह था, इसमें कोई निसंदेह। अच्छा, और राहुल गांधी का भी वही था। इस मामले में देखे जो अलंकार भारत माता से लेके और तरह की जो लैंग्वेज यूज कर रहे थे, तो दोनों पक्ष वो दोनों पक्ष मणिपुर कम 24 की तैयारी और में, ये आपका दोनों विश्लेषण। में धर्म युद्ध में कौन पांडव है और कौन कौरव है इसका द्वंद्व था। ठीक। बीजेपी ने थोड़ी बढ़त जरूर, चूंकि अपोजिशन को वॉकआउट नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये नैरेटिव सेट करने वाली बात है। ये इंडिया नाम रख के ही पहला नैरेटिव सेट कर दिया विपक्ष ने। जिस तरह रिएक्शन बीजेपी में हुआ उसको लेकर के, वो प्रधानमंत्री जी के स्तर तक चला गया रिएक्शन। मतलब पहले दिन से कभी वो घमंडिया, कभी जो है मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन, कभी पीएफआई, कभी तमाम तुलनाएं हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी, सब हुआ। तो इसका मतलब इंडिया के गठन और इंडिया नाम दोनों ने कहीं ना कहीं विचलित किया है सत्ताधारी अलायंस को, और इसीलिए 26 के मुकाबले 38 भी दिखाए गए।